2024 সালে লোকসভা ভোটে নির্ঘণ্ট প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। 2019 সালের মতো এবছরও বাংলায় 7 দফায় লোকসভা নির্বাচন হবে। শনিবার ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। ভোট গ্রহণ শুরু হবে 19 এপ্রিল। এই আবহে উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই তাদের প্রচারের কাজ শুরু করে দিয়েছে। 7 দফার ভোটের মধ্যে দার্জিলিংয়ে ভোট রয়েছে দ্বিতীয় দফায়। আর এদিকে 26 এপ্রিল ভোটও রয়েছে সেখানে। আর সেখানে একটি চমক রয়েছে। কি সেই চমক জানেন? এবারে দার্জিলিং লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধেই লড়াই করবেন বিজেপির বিধায়ক। কি শুনে নিশ্চয়ই চমকে গেলেন? তবে এটাই সত্যি। দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী নিয়ে দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের জেরে এই ঘটনা বলে জানা গিয়েছে। আর এই জায়গায় তৃণমূল যে ছক্কা হাঁকাতে চাইবে তার বলার অপেক্ষা রাখে না। লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই প্রতিটি রাজনৈতিক দলই জোর কদমে নিজেদের প্রচার শুরু করে দিয়েছে। সঙ্গে দল ভাঙানোর খেলাও দেখা গেছে রীতিমতো। তারই মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লোকসভা কেন্দ্র হলো দার্জিলিং। আর এই দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী নিয়ে দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থীর হয়ে লড়তে পারেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি বিধায়ক নিরাজ তামাং জিম্বা। বিধায়কের এই মন্তব্যের পরে দলের অন্দরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতর। শনিবার শিলিগুড়িতে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বর্তমান দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে টিকিট না পেলে বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি। আর এটা নিয়ে বিজেপি বিধায়ক নিরাজ তামাং জিম্বা কি বলেছেন শুনবো। राजू बिस्तर जी को टिकट नहीं देगा अगर सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी, तो मैंने एक अड़ान लिया है बहुत परख से सोचने के बाद कि हम भी खुद निर्दलीय प्रार्थी के रूप में इसका प्रोटेस्ट में हम अपना उम्मीदवारी दखल करेंगे। तो अभी भूमिपुत्र के नाम से बहुत लोग, विधायक लोग भी और बहुत लोग बोल रहे हैं कि राजू बिस्तर को टिकट दिया जाएगा तो वो खड़ा होगा। लेकिन राजू बिस्तर जी ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने हमारा गोरखालैंड और गोरखाओं का मुद्दा को सड़क से संसद तक बहुत प्रयास उन्होंने किया है। और ये राजनीति छोड़ के भी अपना सांसद होने के नाते उन्होंने जो कोविड के टाइम में, महामारी के टाइम में किया और उसके बाद में जो ह्यूमैनिटेरियन काम किया वो बहुत सराहनीय है। और राजू बिस्तर एक ऐसा आदमी है जिसने एक तालमेल बना के रखा समतल और पहाड़ का और गोरखाओं का मुद्दा को लेके दिल्ली तक, और विकास कार्य भी उन्होंने बहुत लाइजनिंग करके दिल्ली के साथ बहुत कार्य हुआ उत्तर बंगाल में ही। तो इसलिए एक अलाय होने के नाता से भी और एक विधायक होने के नाता से भी हमारा धर्म बनता है कि राजू जी का सपोर्ट में, उनका टिकट का सपोर्ट में हम आगे आए। और अगर उनको टिकट नहीं होता, कोई षड्यंत्र के तरह या कोई बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप का ऐसा सोच हो सकता है, अगर उनको नहीं दिया जाएगा तो हम खुद एक इंडिपेंडेंट फॉर प्रोटेस्टिंग द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल लीडरशिप मैं खुद निर्वाचन में खड़ा रहूँगा। नहीं, अभी ये राजनीति है, माहौल है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सुनने में आता है, आप लोग ही सुनाते हैं हम लोग को। दो जन का नाम हो रहा है, कभी अप डाउन, और इतना डिले होने का कारण नहीं था। फर्स्ट लिस्ट में ही आना चाहिए था। राजू बिस्ता का मोस्ट परफॉर्मिंग एमपी इन वेस्ट बंगाल, वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग एमपीज इन इंडिया, और बीजेपी के लिए भी बहुत काम किया, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और एज अ विधायक, एज अ पार्लियामेंटेरियन भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। इंडिपेंडेंट एजेंसी का काम है और सबका चाहना है राजू बिस्तर, समतल का, तराई का, सबका, पहाड़ का एक अच्छा रिलेशन उन्होंने बना के रखा है, तार जोड़ के रखा है। दिल्ली में भी बहुत काम किया है, वो नहीं दे सका, दिल्ली डिलीवर नहीं कर सका तो राजू जी का दोष नहीं। बीजेपी का तो एक वेव है, लेकिन उसका अननेसेसरी एडवांटेज बीजेपी लीडरशिप को नहीं लेना चाहिए। कैंडिडेट थोपना नहीं चाहिए। आप पीपीएस नहीं कर पाए, ठीक है, हम समझ लिया, कुछ राजनीतिक बाध्यता हो सकता है।
आप 11 जात गोष्ठी को मान्यता नहीं दे सके, वो भी हमने समझ लिया कि ठीक है, कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, लेकिन हमारा चॉइस का, हमारा जनता का चॉइस का अगर आप कैंडिडेट नहीं देंगे तो ये गोरखा के ऊपर एक इनजस्टिस होगा। जो गोरखा का हित के लिए बोल रहा है, जो सदन पे हमेशा गोरखाओं का समस्या का समाधान के लिए गुहार कर रहा है, बोल रहा है, लाइजोनिंग कर रहा है, उसको आप टिकट नहीं देके कोई दूसरा को पिक एंड चूज करके अगर राजनीति करोगे तो ये दुर्भाग्य है। इसका प्रोटेस्ट में हम खड़ा होंगे। भूमिपुत्र देश में, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोवरेन। पहाड़ नहीं, भूमिपुत्र, वो भी भूमिपुत्र नहीं है, वो कशोंग का कहाँ है? कशोंग में उसका नाम दिखा दे तो उसका वोटर कार्ड कहाँ का है, कहाँ से आया? वो आप उठा के लेके राजू जी लाया, हम लोग विरोध किया था पहले, वो उठा के कहाँ से लेके आया और कशोंग से वो जीत गया। उस समय भूमिपुत्र का उसको याद नहीं आया, वही तो बोल रहा था राजू बिस्टा कर्मपुत्र है। वो 19 में उन्होंने राजू बिस्टा का बढ़ चढ़ के उन्होंने प्रचार प्रसार किया, और राजू बिस्टा कर्मपुत्र है। हमको भूमिपुत्र का बहुत एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं, और भूमिपुत्र कोई ऐसा फलदायक कुछ नहीं हुआ। इंडिया में इलेक्शन कमीशन का रूल्स है, रेगुलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियोरिटी है, वो कोई भी कहीं से भी खड़ा हो सकता है, वो भी खड़ा हो सकता है, हम भी खड़ा। वो राजू बिस्टा का विरोध में होगा, हम राजू बिस्टा का सपोर्ट में, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो। ইতিমধ্যে রাজু বিস্তাকে প্রার্থী করার দাবিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে চিঠি পাঠিয়েছে। আর এর আগে কার্শিয়াংয়ের বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার ভূমিপুত্র ইস্যুতে মন্তব্য করে নিজের নির্দল প্রার্থী হবার হুমকি দিয়েছিলেন। এবার সেই পথেই কার্যত হাঁটতে চলেছেন দলের আরও এক বিধায়ক নিরাজ তামাং জিম্বা। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলা সফরে এসে 42টি আসনে 42টিতেই বিজেপিকে জেতানোর ডাক দিয়েছেন। অন্যদিকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আবার 35টি আসন পাওয়ার দাবি জানিয়েছেন। আর তারই মধ্যে কার্শিয়াংয়ের বিধায়ক শিবপ্রসাদ শর্মার পর দার্জিলিংয়ের বিধায়কের এই মন্তব্যে কার্যত অস্বস্তিতে পড়েছে গেরুয়া শিবির। 2024 সালের লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। 2019 সালের মতো এবছরও বাংলায় 7 দফায় লোকসভা নির্বাচন হবে। শনিবার ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। ভোট গ্রহণ শুরু হবে 19 এপ্রিল। আর এই আবহে উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই তাদের প্রচারের কাজ শুরু করে দিয়েছে। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে অন্যান্য খবরের জন্য সাবস্ক্রাইব করে নিন।